आप में क्या खास है, हम आपको क्यों हायर करें, आपको हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, आपने यही विषय क्यों चुना। इस तरीके के तमाम सवाल एक इंटरव्यू में एचआर के द्वारा पूछा जाता है। ऐसे सवाल जो सुनने में तो बहुत ही आसान और सिंपल लगते हैं, लेकिन जवाब उतने ही टेढ़े होते हैं। इन सब का जवाब हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग देता है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जवाब ऐसे हों जो इंटरव्यूअर को खुश करे, जिससे आपकी किस्मत बदल जाए। इंटरव्यू कुछ नहीं, स्मार्ट और कॉन्फिडेंस का खेल है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नॉलेज और प्रैक्टिस से। स्वागत है आप सबका। मैं हूं गोपाल प्रसाद, गवर्नमेंट आईटीआई खमरिया से। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इंटरव्यू में बेसिक किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उसके आइडियल जवाब क्या हो सकते हैं। आपके सामने है ऐसे 10 तरीके जहां से सवाल पूछे जाते हैं। जिसके पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शंस, मीन्स आत्मपरिचय, आपके परिचय के बारे में जहां से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है व्यवसाय और आपकी जो शिक्षा है उससे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो है आपका टेक्निकल स्किल से पूछा जाता है। उसके बाद है आपका अप्रेंटिसशिप एंड एक्सपीरियंस क्या है, आपका वर्क बिहेवियर क्या है, मीन्स आप जब वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ पे आपके जो व्यवहार है वो किस तरीके से होगा, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। करियर गोल क्या है, शॉर्ट टर्म करियर गोल क्या है, लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, उसके बारे में बात किया जाता है। कंपनी के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, इस पर बात किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सैलरी और रिलोकेशन, स्थानांतरण के बारे में, कि आपका जो जॉब है वो आज किसी एक शहर पे होगा, बाद में हो सकता है वो किसी और शहर पे होगा, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। और जो सवाल की शुरुआत जिससे मैंने किया, इस तरीके के सवाल को हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे रखा हुआ है, और भी उसी तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे मिलेंगे। तो ये मुख्य रूप से 10 तरीके के पॉइंट हैं जहाँ पे हम कवर करेंगे कि एचआर के जो सवाल होंगे और उसके बेहतरीन जवाब आप कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर सवाल आपसे पूछा जाए अपना परिचय दीजिए। दूसरा तरीके से सवाल क्या पूछा जाएगा, आपका नाम लेकर फलाना जी आप अपने बारे में बताइए। जब भी इस तरीके के सवाल हो आपको बताना है मेरा नाम ये है। मैंने, अगर आपने आईटीआई से हैं तो आप बताएंगे कि मैंने आईटीआई से इस ट्रेड को मैं कंप्लीट किया है। या अगर आपने 12th पास आउट है तो आप बताएंगे कि सर मैंने गणित विषय में 12वीं की कक्षा 80% मार्क्स से उत्तीर्ण की है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन का बताएंगे कि आपने इतने परसेंटेज मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद आपको मेरे पापा का ये नाम है, मम्मी का ये नाम है, मैं फलाने गांव से हूं, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। आपको अपना परिचय देना है, और वो परिचय जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो। तो इसलिए हम आगे बात करेंगे कि मैं हार्डवर्किंग हूं, जल्दी सीखता हूं और टीम वर्क में अच्छा हूं। पॉजिटिव चीजें बतानी है जो कंपनी के काम आ सके। अगर वो ये पूछते हैं कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, सबसे पहले आपके बारे में पूछा गया, अब अगर पूछते हैं कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, तब आप बताएंगे कि मेरे फैमिली में इतने सदस्य हैं, मेरे पिताजी ये ऑक्यूपेशन पे हैं, या मेरी माता जो है वो होम मेकर है, या फिर उनका जो भी व्यवसाय हो जो करती हैं, आप उनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि उन्होंने हमेशा मुझे एजुकेशन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट किया है, जो कि मुझे हर जगह हेल्प करते हैं। मीन्स आप एक मोटा मोटी बताएंगे कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। उसके बाद आप अपने फैमिली के वैल्यूज के बारे में बताएंगे। आप अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बताएंगे, फैमिली प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएंगे। कभी आप ये मत सोचिए कि आप अपनी निगेटिव चीज़ों को वहाँ पर बताएंगे तो इससे सामने वाले को आपके ऊपर सिंपैथी होगा और आपको वो नौकरी मिल जाएगा। कभी भी अपनी निगेटिव चीज़ें वहाँ पर शो नहीं करेंगे। फैमिली बैकग्राउंड में हमेशा अपने फैमिली के वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर इसी में ये भी सवाल पूछ दिया जाता है, अगर आप अपने घर के बड़े बच्चे हैं तब आप बता सकते हैं कि बीइंग एल्डेस्ट मुझे जिम्मेदारी निभाने की आदत है। बीइंग यंगेस्ट, अगर आप छोटे हैं तो आप बताएंगे कि मैंने हमेशा सीनियर से सीखने की आदत बनाई हुई है, क्योंकि आप अपने घर के छोटे हैं। और ये जो सारे जो बातें हैं ये एक कंपनी के फ़ायदे की बातें होती है।
तो इस तरीके से अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो जैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा उसके अनुरूप आप इनमें से ये जो वर्ड हैं इसको इस्तेमाल करके जवाब देंगे। अगला चलते हैं टेक्निकल स्किल के बारे में। टेक्निकल स्किल से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हम एक दो सवाल यहाँ पर रखे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि नई मशीन मिले तो क्या करेंगे, इसका आंसर आप किस तरीके से देते हैं? तो सबसे पहली बात, अगर आपको कभी भी नया मशीन मिलेगा तो आप पहले उसका मैनुअल पढ़ेंगे, उसका सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे सर मैं सीनियर से सीख कर स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट करूंगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि नई मशीन मिल गया, आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, आप उसमें काम नहीं करेंगे। या आप ये नहीं बोलेंगे मैं बस जाते साथ चालू कर लूँगा क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ आता है। हमेशा कुछ भी काम करेंगे सेफ्टी ज़रूर फॉलो करेंगे, मैनुअल्स ज़रूर पढ़ेंगे। और रिस्पेक्ट देने की बात आती है तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि मैं सीनियर से सीख कर स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट करूँगा। इस तरीके के जवाब पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर आपसे पूछा जाता है सेफ्टी रूल क्यों ज़रूरी है? किसी भी कंपनी में काम करने के लिए सेफ्टी रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बताएंगे सेफ्टी रूल वर्कर्स और मशीन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वर्क प्लेस डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के टेक्निकल शब्द आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, आप इंडस्ट्री 4.0 या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट मशीन। मैंने इसके बारे में बेसिक नॉलेज ITI में सीखा है और इसे प्रैक्टिकली सीखने की इच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड एंड एजुकेशंस को लेकर, इससे किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि आपने ITI में फलाना ट्रेड क्यों सेलेक्ट किया, या आपसे पूछा जाता है कि आपने फिटर ट्रेड ही क्यों चुना, इलेक्ट्रिकल ट्रेड ही क्यों चुना। इस तरीके के अगर सवाल पूछे जाए तो आप बताएंगे सर मुझे मशीन टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज और करियर ग्रोथ के लिए यह ट्रेड चुना। आपको यहाँ पे नहीं बताना है कि मुझे जैसा मेरा परसेंटेज था उसके हिसाब से मुझे ये ट्रेड मिल गया। मैं तो कोपा करना चाहता था लेकिन मुझे कोपा नहीं मिल पाया, इस कारण से मैं वेल्डर ट्रेड या REC ट्रेड कर रहा हूँ। इस तरीके के सवाल के जवाब नहीं होंगे। आप कुछ भी ट्रेड पे हो आप बताएंगे कि आपको मशीन से लगाव है, आपको टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था और ऐसे नॉलेज जो आपके करियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने ये ट्रेड चुना हुआ है। या फिर इसी को थोड़ा और लंबा है वही चीज़, थोड़े लंबे रूप पे अगर आप बताना चाहेंगे तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि सर मुझे टेक्निकल फील्ड में रुचि थी। ITI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज और जॉब ओरिएंटेड स्किल मिलती है। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट क्या ऐड हो गया, जॉब ओरिएंटेड स्किल। जैसा आपको जॉब चाहिए होगा उस तरीके के स्किल आपको सिखाया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ सीखी गई स्किल मुझे इंडस्ट्री में ग्रोथ दिलाएगी। हमेशा पॉजिटिव टर्म्स का इस्तेमाल करना है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो कंपनी के फेवर पे हो। कभी भी कोई भी निगेटिव चीज़ें, डीमोटिवेट करने वाले शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में याद रखें, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर ऐसे शब्दों को इंग्लिश में ही रखा हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप एंड एक्सपीरियंस से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अप्रेंटिस किया है, अगर आपने किया है तो बताएंगे यस सर मैंने अप्रेंटिस किया हुआ है, और आप उस कंपनी का नाम बताएंगे कि आपने किस कंपनी से अपना अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। अगर सवाल पूछते हैं कि आपने अप्रेंटिस कहाँ से किया और क्या सीखा, शब्द यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा क्या सीखा या उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, तब आप बताएंगे कि सर मैंने अप्रेंटिसशिप किसी भी कंपनी जहाँ होगा उसका आप नाम लेंगे, इस कंपनी से किया, वहाँ मैंने मशीन ऑपरेशन, वायरिंग, फिटिंग, क्वालिटी चेक, सेफ्टी रूल, ये चीज़ें जो आपके ट्रेड के हिसाब से संबंधित होंगे,
लेकिन क्वालिटी चेक और सेफ्टी रूल ये सब चीज़ें तो हर ट्रेड पे संबंधित होता है। तो ऐसे शब्द आप अपने ट्रेड के अनुरूप वहाँ पे 2-3 शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे कि मैंने इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिकली वहाँ पे सीखा। साथ ही मुझे इंडस्ट्री डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का अनुभव मिला। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। आप चाहें तो इतना ही जवाब दे सकते हैं, या फिर अगर आप और इसको दूसरे तरीके से बताना चाहें तो आप सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है इतने को भी बता सकते हैं कि मुझे रियल इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में काम करने का अनुभव मिला। मैंने टीम वर्क, सेफ्टी रिपोर्टिंग, मशीन हैंडल करना प्रैक्टिकली सीखा। या तो आप ऊपर वाले हिस्से को एक्सप्लेन कर दीजिए तब भी सफिशिएंट होगा, या फिर आप केवल ये नीचे वाले को अगर बताते हैं तब भी वो सफिशिएंट होगा कि आप इतनी बातें को वहाँ पर बता दें। पर इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि आपने रियल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के बारे में सीखा, टीम वर्क के बारे में सीखा, सेफ्टी के बारे में सीखा, मशीन हैंडल कैसे करना है ये आपने प्रैक्टिकली सीखा है। तो जब भी अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस की बात आएगी ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अप्रेंटिसशिप और आईटीआई ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, क्योंकि आपने तो आईटीआई किया हुआ है तो फिर अलग से अप्रेंटिसशिप करने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको। तो आपको बताना होगा कि आईटीआई में हम केवल बेसिक थ्योरी सीखते हैं या बेसिक प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, जबकि अप्रेंटिसशिप में हम एक्चुअल मशीन, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस, रियल वर्क प्लेस में जो डिसिप्लिन है, एक्सपीरियंस है, वो हम सीखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आईटीआई में आप एक सेमी स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, और जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप करते हैं आप स्किल्ड हो जाते हैं किसी भी काम पे। नेक्स्ट आता है आपका वर्क बिहेवियर, कि वर्क प्लेस में आपका बिहेवियर कैसा है, उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। सवाल सुन के बड़ा सिंपल ही लगता है, लेकिन उससे आपका इंटेंशन क्या है, आपका नज़रिया क्या है काम को लेकर, उस तरीके चीज़ों को आंका जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप टीम वर्क पसंद करते हैं या अकेले काम करना पसंद करते हैं, या इसी है ये मुख्य 2 शब्द ही, लेकिन इसी को अलग अलग तरीके से घुमा के आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब क्या होगा। ध्यान रखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या टीम में कंपनी में काम जो करना होता है वो टीम वर्क होता है, न कि इंडिविजुअल। कुछ काम होते हैं इंडिविजुअल जो करने होते हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा प्राथमिकता टीम वर्क को देनी है। जब भी आपकी बातें होंगी आप अपनी बातों पे इंपॉर्टेंस देंगे टीम वर्क को। मुझे टीम वर्क में इंटरेस्ट है या मैं टीम वर्क को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन ज़रूरत हो तो मैं अकेले भी काम कर सकता हूँ। आप कैपेबल हैं अकेले काम करने के लिए, लेकिन आपको टीम वर्क में मज़ा आता है, आप ये बात एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर। इन सब चीज़ों का मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने शब्दों में एक नोट्स तैयार करेंगे और उसके हिसाब से उसको रट के जाएंगे, तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यही प्रैक्टिस है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। नेक्स्ट है वर्क प्रेशर में आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी रहेंगे वर्क प्रेशर हमेशा होगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर, अगर टारगेट या इमरजेंसी सिचुएशन आए तो मैं शांत रहकर काम पूरा करता हूँ और टीम को सपोर्ट करता हूँ। हमेशा आपको अपना सपोर्टिंग नेचर शो करना है कि नेचर आपका हमेशा सपोर्टिंग है, आप शांत रहते हैं और जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। नेक्स्ट है करियर गोल से संबंधित सवाल। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो आप बताएंगे मैं स्किल्ड टेक्नीशियन बनकर कंपनी की ग्रोथ में योगदान देना चाहता हूँ। बहुत लंबे चौड़े जवाब आपको नहीं देना है जिसमें आप खुद फंस जाएं। शॉर्ट एंड स्वीट जवाब आपको देना है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप अभी किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसके हायरार्की जान के जाइएगा कि उसके ऊपर का पोस्ट कौन सा है, जहां प्रमोशन के बाद आपको ऊपर में कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो उसकी जानकारी होगी। आप टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, बाद में सुपरवाइजर के पोस्ट पे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। जब पता होगा तभी आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाता है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, ये भी वही सेम सवाल है, लेकिन पूछने का जो अंदाज है, जो तरीका है वो अलग है। यहाँ से आपसे 5 साल के बाद आपको खुद को कहाँ देखते हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं आपका फ्यूचर गोल क्या है। फ्यूचर गोल 2 तरीके से हो सकते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल।
शॉर्ट टर्म गोल तो ये होगा कि आप अभी उस कंपनी पे गए हैं, वहां पे आप जॉब चाहते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। तो आप बोलेंगे कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मुझे आपकी कंपनी में टेक्निकल नॉलेज और स्किल अप्लाई करने का मौका मिले, क्योंकि आप वहां पे जॉब करना चाहते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल उस कंपनी पे अपना इंटरेस्ट दिखाकर आप बताएंगे। लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा कि मैं सुपरवाइजर या टेक्निकल एक्सपर्ट की पोजीशन तक पहुंचूं और कंपनी की ग्रोथ में योगदान करूं। अगला देखते हैं, सैलरी एंड रीलोकेशन से संबंधित किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि आप सैलरी से ज़्यादा किसे वैल्यू करते हैं, मीन्स आपके लिए सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस स्थिति में आप बताएंगे सर लर्निंग और ग्रोथ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी भी ज़रूरी है लेकिन स्किल्स और एक्सपीरियंस मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ाएंगे। मीन सैलरी के लिए ही हम जॉब करते हैं, ये तो सच है, लेकिन हमें हमारा इंटरेस्ट किस पर शो करना है, लर्निंग एंड ग्रोथ के ऊपर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशन की अगर बात आएगी तो अगर आप फ्रेशर हैं तो बोलेंगे सर मैं अभी फ्रेशर हूं, मेरा पूरा फोकस सीखने और एक्सपीरियंस पर है। ठीक है, आप यहां पर अपनी सैलरी नहीं बताएंगे क्योंकि जो उनके नॉर्म्स में जो होगा वो तो वैसे ही आपको देंगे ही देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तब आप जरूर ये बोल सकते हैं कि सर मैंने फलाना फलाना जगह से मेरा ये एक्सपीरियंस है या मैंने ये वर्क अपना सीखा हुआ है, तो इसके अनुसार मैं इतने का सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं। ये तब आप बोल सकते हैं जब आप एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन अभी आप बोलेंगे कि सर मैं फ्रेशर हूं और मेरा पूरा फोकस जो है वो सीखने और एक्सपीरियंस पर है। अगला सवाल इस पे बन सकता है कि क्या आप शिफ्ट ड्यूटी के लिए रेडी हैं, शिफ्ट ड्यूटी और रीलोकेशन के लिए तैयार हैं। दो सवाल बनते हैं कि आप शिफ्ट ड्यूटी के लिए पहला, और दूसरा है रीलोकेशन या फिर स्थानांतरण के लिए। स्थानांतरण का मतलब अभी आपकी पोस्टिंग मान लीजिए रायपुर में है, हो सकता है बाद में आपकी पोस्टिंग वो दिल्ली करे, भोपाल करे या उड़ीसा करे। ठीक है, किसी भी परिस्थिति हो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोलाइटली बोलेंगे यस सर, जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी बना रहता है इसलिए मैं इसके लिए तैयार हूँ। मीन्स आपको शिफ्ट ड्यूटी के लिए भी रेडी रहना है और स्थानांतरण के लिए भी रेडी रहना है। अगला सवाल बनेगा कंपनी का नॉलेज क्या है, आपको कंपनी से संबंधित कितना नॉलेज है, इस पर सवाल पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो इसके लिए आपको पहले कंपनी का बेसिक रिसर्च करके जाना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या है, उसका नाम क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है मीन्स कुछ सेवा देता है, या वो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है कि वो बिस्किट बनाता है कि या समथिंग, फॉर एग्जांपल था ये कि कुछ भी वो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसके बारे में आपको जानना है। दूसरा चीज़ कि आप उस कंपनी में जॉब चाहते हैं, इसलिए आपको उस कंपनी की थोड़ी सी प्रशंसा तो करनी होगी। आप बताएंगे कि वो कंपनी बहुत अच्छा है। कैसे? सिंपल शब्दों में आप बोलेंगे सर आपकी कंपनी फलाना फलाना सर्विस प्रोवाइड करती है या फलाना सामान बनाती है और हमेशा क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती है, इसीलिए आपको वो कंपनी पसंद है क्योंकि वो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती है। तो ये दो चीज़ें आप ऐड कर देंगे किसी भी कंपनी के बारे में, दैट सफिशिएंट होगा। अगला सवाल इसमें बनेगा, बोलेंगे कि आपको हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है या आपको हमारी कंपनी में ही क्यों दिलचस्पी है। तो आप बताएंगे सर मैं अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक स्थायी कैरियर चाहता हूं जो मुझे आपकी कंपनी में मिल सकता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको वहाँ पर जॉब चाहिए, आप अपना स्थायी करियर चाहते हैं, तो बताना यही चीज़ें हैं, लेकिन आप ये बोलेंगे कि आपकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग उस कंपनी की ग्रोथ के लिए हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये सवाल अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं या एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेंथ बताने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ होता है, आप डेफिनेटली बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है
कि आपका स्ट्रेंथ है कि सर मैं पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन हूँ और फास्ट लर्नर हूँ, मैं चीज़ें बहुत जल्दी सीखता हूँ, आप ऐसा बता सकते हैं। वीकनेस अगर बतानी होगी तो आप बोल सकते हैं कि वीकनेस पे ध्यान रखेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मैं लेज़ी हूँ, मैं सुबह लेट से उठता हूँ, मैं बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ या बोर हो जाता हूँ। एक्चुअल वीकनेस तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे बोलना नहीं है। आपको वीकनेस को इस तरीके से बताना है कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देता हो। जैसे कि आप बोलेंगे सर मेरा वीकनेस ये है कि मैं परफेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। किस पर? सर मैं परफेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन अब मैं टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहा हूँ, या मैं अब अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर रहा हूँ। इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में हम बोलें तो कैसे कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ के बारे में अगर बोला जाएगा तो आप इन शब्दों का चयन कर सकते हो। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, जल्दी सीखता हूँ और टीम में अच्छा काम करता हूँ। तो आपने अपना टीम स्पिरिट भी बता दिया, आप हार्ड वर्किंग है आपने ये भी बता दिया, और आप जल्दी चीज़ें सीखते हैं आपने ये भी बता दिया। वीकनेस बताना है, सेम चीज़ें ही है बट शब्दों का चयन थोड़ा अलग है। आप बोलेंगे सर मैं कभी कभी मैं डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिससे काम थोड़ा स्लो हो जाता है। काम स्लो हो जाना निगेटिव पॉइंट है, मीन्स वीकनेस है, लेकिन आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आपसे गलतियां होने के चांसेस कम है, भले आप स्लो करते हैं तो है ये पॉजिटिव चीज़, लेकिन उससे स्लो हो जाता है, ये बात आपको पता है। और इसके जानकारी होते हुए अब आप ये वही बता रहे हैं यहाँ पर कि अब मैं टाइम मैनेजमेंट पर काम कर रहा हूँ, मीन्स अब आप उसको सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बेस्ट जवाब हो सकता है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए। तो ऐसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप अपना नोट्स तैयार करेंगे और उस चीज बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला सवाल बनता है आप दूसरों से अलग क्यों हैं, या आप में क्या खास है, आप की कौन सी बातें आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। इस तरीके के जब सवाल होंगे, इसका जवाब जो आपको देना है, बोलेंगे कि सर मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूँ, चीज़ें जल्दी अडॉप्ट करता हूँ, डिसिप्लिन में काम करता हूँ, यही चीज़ें मुझे दूसरों से अलग बनाता है। ऐसे 3-4 पॉइंट आपको वहाँ पे रख देने हैं, चाहे आप इसको हिंदी में बोलें या टर्म्स को इंग्लिश में बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें इंप्रेसिव लगेगा। अगला सवाल अगर इसमें पूछा जाता है कि हम आपको क्यों हायर करें, या हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको अपना पॉजिटिव चीज़ें ही बतानी है कि आप में ऐसी क्या खास बात है वही सवाल, बस तरीके थोड़े अलग हैं। तो आप यहाँ पर फिर उसी तरीके का जवाब देंगे कि क्योंकि मैं मेहनती हूँ, जल्दी सीखता हूँ और डिसिप्लिन व टीम वर्क को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं आपकी कंपनी में पूरी सिंसियरिटी से काम करूँगा। तो ये आप अपना पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, जो इंटरव्यूअर जो है उनको एक इम्प्रेस करेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। लास्ट में जब ये सेशन जब कंप्लीट होने को रहता है, तब जो इंटरव्यूअर है वो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, या आपसे ये बोला जाता है कि अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ जाननी है या हमसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, आप कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि सर हमें वहाँ मेस सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, सर हमारे रहने के लिए हॉस्टल सुविधा है कि नहीं है, या हमें ये सुविधा मिलेगी वो सुविधा मिले। अपने पर्सनल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं पूछना है। आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की ग्रोथ के लिए और आपका उस कंपनी में डिवोशन शो करता हो कि आप उसी कंपनी में जुड़े रहते हुए उस कंपनी के साथ अपना ग्रोथ देख रहे हैं। इस तरीके के सवाल आप वहाँ पे पूछेंगे। और ये सवाल फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पहला है, यहाँ सफल होने के लिए किन प्रमुख स्किल की आवश्यकता है, किन प्रमुख कौशलों की आवश्यकता है। तो ये क्या शो करता है, ये दर्शाता है कि आप बेहतर प्रदर्शन करने और नौकरी करने के लिए उत्सुक हैं। दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, क्या नए कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण या शिक्षण प्रदान किया जाता है, कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या। तो ये दर्शाता है कि आप सीखने और आगे बढ़ने की रुचि रखते हैं। तीसरा सवाल इसमें आप पूछ सकते हैं,
इस कंपनी में विकास के क्या अवसर हैं। मीन्स अगर आपको इसी कंपनी में अपना ग्रोथ चाहिए आगे के लिए तो क्या अवसर हैं, ये दिखाता है कि आप वहाँ पर दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और महत्वाकांक्षा का संकेत देता है कि आप लॉन्ग टर्म उस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये इस तरीके का मैसेज जो है वो इंटरव्यूअर को जाता है। तो उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उसका जवाब पेश करना है। जब भी जवाब देंगे बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब देंगे, हमेशा सर या मैडम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में जवाब देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे। अगर नहीं पता तब भी आप साफ शब्दों में बिना घबराए बोलेंगे, सॉरी सर अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरीके से आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। ये तो थे एचआर से संबंधित सवाल। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो टेक्निकल से संबंधित सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि ट्रेड वाइज अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको उससे संबंधित सवाल भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसके हिसाब से एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें टेक्निकल से संबंधित सवाल होंगे और उसके किस तरीके के जवाब आप दे सकते हैं। इसके अलावा हम अगले वीडियो में देखेंगे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। मीन्स इंटरव्यू जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट के साथ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।